अंतिम चरण में यूएस ईरान के बीच शांति समझौता चल रहा है। पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बड़ा दावा किया है। यूएस ईरान के बीच समझौते का फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। समझौते के बाद ईरान को कोई आर्थिक राहत नहीं दी जाएगी, ये भी यूएस ने कह दिया है। जेडी वेंस का बयान आया है कि सभी शर्तों को मानने पर ईरान को राहत मिलेगी और शुरुआती समझौते के बाद हॉर्मूज स्ट्रेट खुलेगा, ये अब्बास अराक्ची कह रहे हैं। समझौते के बाद ईरान बनाए रखेगा हॉर्मूज पर नियंत्रण, ये भी कहा जा रहा है ईरान की तरफ से। और भविष्य में ईरान समुद्री जहाजों पर टैक्स लगाएगा। एक बहुत बड़ा संकट जो है, या फिर एक कहते हैं कि कोलैटरल डैमेज इस वैश्विक युद्ध से ये अब होता हुआ नजर आने वाला है। अमेरिका ईरान के बीच संभावित समझौता अहम माना जा रहा है, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि अंतिम चरण में यूएस ईरान के बीच शांति समझौता पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का ये दावा भी है। इधर अधिक जानकारी देने के लिए दिल्ली से अमृत तिवारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमृत, ये हम आए दिन अब खबरें देखते हैं कि यूएस ईरान अब समझौता कर रहा है, लेकिन फिर दोनों ही देशों के बीच कुछ खास समन्वय बैठता हुआ नजर भी नहीं आता। जी देखिए, बिल्कुल अगर आप देखेंगे, अगर बीते 24 घंटे की हम बात करें, पहले ये था कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के दोनों देश जो है साइन करने के लिए सहमत हो गए, लेकिन अभी औपचारिकता इसकी पूरी नहीं की गई है। खासतौर पे जो शर्तें रखी गई है, पहले तो शर्तें बड़ी अच्छी दिखाई दी है कि हॉर्मोज स्ट्रेट जो है वो खोल दिया जाएगा। पहले इनिशियली तो 2 महीने के लिए रखा जाएगा, लेकिन बाद में जो है इसकी जो अवधि को बढ़ाई जाएगी। लेकिन प्रश्न इस बात को लेकर के है कि इससे जो है औपचारिक जो रूप से मुहर कर लगने वाली है। हालांकि जो जिनेवा में बैठक की बात कही जा रही है, उसके पहले देखा जाए कि ईरान ने आज अभी से 7 घंटे पहले और ड्रोन जो है हमले किए हैं, और इस ड्रोन हमले में ऐसा किया गया है कि जहाँ पे एक युद्ध पोत को नुकसान करने की कोशिश की, लेकिन उसमें मालवाहक जो है वो चपेट में आया है। और ऐसे में ये दिक्कतें जो है सबसे ज्यादा बढ़ गई हैं कि क्या यह जो संधि है वो सही रूप इख्तियार करेगी या नहीं करेगी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ईरान की तरफ से जो है वो हमले वैसे ही जारी है। अमेरिका भी चूंकि इस मामले में कल ये सोचा था कि चूंकि जो युद्ध विराम होगा तो कहीं ना कहीं इन्हें सही तरीके से डील किया जा सकेगा, लेकिन अनिश्चितता जैसे कि हमने पिछले भी देखा था काफी ज्यादा बनी रही थी। लेकिन इस बार एक बात और है कि जैसे पहले हमने देखा था कि कुछ वक्त के लिए युद्ध विराम रहा था, अगर थोड़ी देर के लिए भी युद्ध विराम होता है तो शायद जो है एक रास्ता जरूर बनेगा कि चलो आगे के लिए जो है कुछ बात जो है बन सके। फिलहाल के लिए मैं आपको शर्तों को बता देता हूँ। इस युद्ध विराम में जो शर्तें हैं, उन शर्तों में प्रमुख रूप से है हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलना, ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को रोक लगाना, साथ ही साथ अमेरिका की तरफ से ईरान से लगे हुए प्रतिबंधों को हटाना। ये प्रमुख शर्तें हैं जिनको रखा जाएगा। और शर्तें अभी भी वही है जो पहले दौर का जब समझौता चल रहा था तब थी। समझौते की बात तो निकलती है, दूर तक जाती नहीं है, और हम देखते हैं कि इसका कोई निष्कर्ष निकल नहीं पा रहे, क्योंकि दोनों ही नेशंस कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार ही नहीं हो पाते। बहुत शुक्रिया मेरी तमाम जानकारी देने के लिए।